का नमाज का तरीका समाज फरमा लें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। नियत इस तरह करें, नियत की मैंने नमाज ईद उल फित्र अदा करने की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के। नियत करें जैसा कि पिछले सालों में भी आपको बताया था कि ज़बान से न बोल सकें तो दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल के इरादे का नाम नियत है। दिल में इरादा करें, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ें अल्लाह के लिए इमाम के पीछे। उसके बाद इमाम तकबीर तहरीमा कहें, आप भी कह दें, और हाथ नाफ के नीचे बांध लें। सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद किरत से पहले 3 तकबीरें होगी। पहली तकबीर में हाथ उठा के छोड़ना है, दूसरी में भी हाथ उठा के छोड़ देना है, तीसरी में हाथ उठाकर बांध लेना है। फिर क़िरात होगी, रुकू सुजूद होंगे, फिर उसके बाद दूसरी रकअत में खड़े होंगे। क़िरात पहले होगी, क़िरात के बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। तीनों तकबीरों में हाथ उठा के छोड़ देना है। चौथी तकबीर जो होगी वो हमारे मामूल की रुकू की तकबीर होगी, उसमें हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाना है, क्योंकि हम रुकू से पहले हाथ नहीं उठाते। वो रुकू की तकबीर है, उसमें आपको रुकू में चले जाना है। फिर उसके बाद हस्ब मामूल नमाज अदा करें, खुतबा होगा, दुआ होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। और फिर आप एक दूसरे से गले मिलें और खुशियों का इजहार करें, खुशियाँ सदका तकसीम करें। सदका ईद उल फितर का सदका अगर सदका फ़ितर नहीं दिया है तो उसको भी अदा करें, क्योंकि जो सदका फ़ितर अदा नहीं करता उसके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं। और एक मसला ये भी सुन लें कि ऐसा भी हमारे यहाँ मालेगांव का मामूल है कि जो घर का बड़ा होता है वो सब की तरफ से सदका फ़ितर निकाल देता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इतना ख्याल किया करें कि जब आप सदका फ़ितर निकाला करें, जिसके नाम का, उसको इत्तला कर दिया करें। जैसे भाई के नाम से निकालें कि मैं तुम्हारा सदका फ़ितर निकाल रहा हूँ, बहन से का निकाल रहे तो उसका, बीवी से निकाल रहे तो उसका, यानी उन लोगों को इत्तला होनी चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। ये मसनून तरीका है, इसका आप ख्याल फरमाएँ। और भी सदका फ़ितर के अलावा सदका कसरत से दें। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, खुशियों का इजहार करना ना भूलें, लेकिन आज गुनाहों से महफूज रहने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि शैतान आज़ाद होकर ही अपने चेलों की मीटिंग करके कहता है महीना भर जितना ये रुके थे आज पूरी कसर आज निकाल लेना है। तो कहीं तलाक करवाएगा, कहीं भाई भाई में झगड़ा करवाएगा, कहीं दोस्त में नफ़रत डालेगा। तो शैतान के पूरे मंसूबे को नाकाम करना है। लाहौर पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, और शैतान के मकर फ़रेब में मत आइए। खुदा के लिए फ़िल्में देखकर, यार जब ईदों के मौके पे छुट्टियों में फ़िल्में होती है तो टोपियाँ भी नज़र आती, दाढ़ियाँ नज़र आती है, मुसलमान नज़र आते। कितना मजाक है। जो कौम साल भर खुदा से मग़फ़िरत तलब करती रही, वो ईद के दिन फ़िल्मों को जो है वो फ़रोग़ दे रही है। अल्लाह के लिए अपने हाल पे रहम करो। दुनिया तुम्हें कुचलने का प्लान कर चुकी है और तुम अभी तक के फ़िल्मों के अंदर डूबे हो। अल्लाह के लिए बचो गुनाहों से। और मैं ये नहीं कहता तफरी ना करो, खुशियाँ ना मनाओ, हम तो कह रहे हैं खुशियाँ मनाओ, तफरी भी करो, मगर गुनाह मत करो। तो ये नमाज का तरीका आप याद रखें। तरीका क्या है? बस इतना है कि क़िरात से पहले 3 तकबीर ज़ायद होना है, और दूसरी रकअत में क़िरात के बाद 3 तकबीर ज़ायद होना है। 2 तकबीरों में पहली रकअत में हाथ उठा के छोड़ना है, तीसरी में हाथ उठा के बांधना है, और दूसरी रकअत में तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देना है, और चौथी